अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल यौगिक्स में एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण विधि के बारे में। जैसे लास्ट क्लास तक देखा था कि कैसे नामकरण करवाया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन का, कैसे नाम लिखा जा सकता है कार्बोनिल यौगिक्स एल्डिहाइड और कीटोन का। नेक्स्ट अपने को अब देखना है एल्डिहाइड कीटोन मीन्स कार्बोनिल यौगिक की निर्माण विधि के बारे में देखना। तो यहाँ पे अपना टॉपिक होगा निर्माण विधि या फिर अपन बोल सकते हैं बनाने की विधि। कौन सी विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बनाने की विधि या फिर निर्माण विधि। जैसे सबसे पहले बोल रहा है एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, क्या लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले अपन एल्कोहल लेके चलेंगे और उसका ऑक्सीकरण, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अपन दो प्रकार से अल्कोहल लेके चलेंगे, एक प्राथमिक अल्कोहल होगा और एक द्वितीयक अल्कोहल। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का जैसे ऑक्सीकरण करवाया जाएगा इसकी उपस्थिति में या तो क्षारीय KMnO4 या फिर K2Cr2O7, या तो KMnO4 की उपस्थिति में या फिर K2Cr2O7 की उपस्थिति में, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो वहां से अपने को एल्डिहाइड, प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा RCHO एल्डिहाइड मिलेगा और द्वितीयक अल्कोहल से अपने को कीटोन का निर्माण मिलेगा। तो प्राथमिक अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होगा। अब अपन देखेंगे कैसे निर्माण हो सकता है। सबसे पहले अल्कोहल लेके चलेंगे, जैसे ही अपन अल्कोहल लेके चल रहे हैं RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल है, जैसे ही प्राथमिक अल्कोहल है KMnO4 या फिर क्या बोल सकते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाएगा, ऑक्सीकरण करवाया जाएगा मीन्स हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार से ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप से यहाँ से निकलेगा। जैसे ही निकलेगा यहाँ पे RCH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट होगी, बाकी के दो बंध किसके द्वारा बनाए जाएंगे, ऑक्सीजन के द्वारा। तो इसको अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है। जैसे अगर इसको इस टाइप से लिखें, कार्बोनिल कार्बन और एक साइड अल्किल समूह और एक साइड हाइड्रोजन, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे R की जगह कोई भी समूह हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7। जो प्राथमिक अल्कोहल अपन लेके चल रहे हैं वहाँ पे कोई भी प्रकार से अल्काइल ग्रुप उपस्थित हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। उस अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3COH बनेगा, अगर C2H5 है तो C2H5COH बनेगा, या फिर C3H7 है तो C3H7COH का निर्माण यहाँ पे होगा एल्डिहाइड के रूप में। तो जैसे अपन ने प्राथमिक अल्कोहल लिया है, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होगा। फिर अपन बात करेंगे अगर द्वितीयक अल्कोहल अपन लेके चलेंगे, जैसे द्वितीयक अल्कोहल है RCHROH, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है वो कार्बन डायरेक्टली दो अल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्टली दो अल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो ये एक द्वितीयक अल्कोहल है। तो जैसे द्वितीयक अल्कोहल का क्या करवाया जाएगा, ऑक्सीकरण करवाया जाएगा, सेम उपस्थिति या तो KMnO4 या फिर अपन बोल सकते हैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, जैसे ही ऑक्सीकरण करवाया जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O
आर का निर्माण यहाँ पे होगा। क्या बोल सकते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर का निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण होगा। साथ में H2 और यहाँ पे भी साथ में क्या निकल गया? H2 का एक अणु निकल गया। तो यहाँ पे था प्राथमिक अल्कोहल और ये है द्वितीयक अल्कोहल। अब इसकी जगह CH3 समूह भी हो सकता है, CH3 समूह भी हो सकता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित हो सकता है। CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। सीमित अल्कोहल भी हो सकता है और असीमित अल्कोहल भी यहाँ पे हो सकता है। ये तो सारे क्या है? सीमित अल्कोहल है, क्योंकि जो भी दो अल्काइल ग्रुप उपस्थित हैं वो दोनों समान ग्रुप उपस्थित है, समान समूह उपस्थित है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे C2H5 की जगह क्या होता? CH3। तो ये समूह अलग, ये समूह अलग। तो सीमित और असीमित कोई भी प्रकार का अगर द्वितीयक अल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण पे हमेशा कीटोन का निर्माण होगा। इसका निर्माण बोलेंगे, कीटोन का निर्माण होगा। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन का निर्माण होगा। यहाँ पे कोई भी प्रकार का समूह हो सकता है। अल्कोहल सीमित भी हो सकता है और असीमित अल्कोहल भी यहाँ पे हो सकता है। कोई भी प्रकार अगर सेकेंडरी अल्कोहल है ऑक्सीकरण पे कीटोन का ही निर्माण करेगा। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप से देखना है सेकंड प्रकार की ऑप्नियर ऑक्सीकरण। ये तो थी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि। नेक्स्ट अपने को देखना है कैसे ऑप्नियर ऑक्सीडेशन या फिर ऑप्नियर ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप देखेंगे ऑप्नियर ऑक्सीकरण। ऑप्नियर ऑक्सीकरण के अंदर अपन दो प्रकार के यौगिक लेके चलेंगे। ऑप्नियर ऑक्सीकरण देखेंगे। ऑप्नियर ऑक्सीकरण के अंदर अपन दो प्रकार के यौगिक लेके चलेंगे। दोनों प्रकार के यौगिक में इंटरकन्वर्जन होगा, मीन्स एक प्रकार का यौगिक दूसरे प्रकार के यौगिक में परिवर्तित होगा, वो अपन देखेंगे। अगर ऑप्नियर ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण रिएक्शन अपने को लेके चलनी है, दो चीजें अपन लेंगे। एक तो अल्कोहल लेके चलेंगे, ठीक है, CH2CH सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल मान लो अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और साथ में अगर अपन कीटोन लेके चलेंगे ऑप्नियर ऑक्सीकरण में, एक तो अपन लेके चलेंगे अल्कोहल और अल्कोहल के साथ कीटोन का एक अणु लेके चलेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक मॉलिक्यूल एक अणु अपन अल्कोहल का लेके चलेंगे और साथ में एक अणु अपन कीटोन का लेके चलेंगे। ऑप्नियर ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑप्नियर ऑक्सीकरण ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर अगर कीटोन का निर्माण करवाना है तो अपने को पहले से ही एक कीटोन लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे कीटोन लिया है और कीटोन के साथ यहाँ पे अल्कोहल लिया है, जैसे अल्कोहल और कीटोन की रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, यहाँ पे इंटरकन्वर्जन होगा या फिर बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक अणु दूसरे अणु के अंदर परिवर्तित होगा। जो एल्डिहाइड जो कीटोन था वो तो अल्कोहल में परिवर्तित होगा, जैसे ये क्या है कीटोन, तो ये कीटोन अल्कोहल में परिवर्तित होगा, ठीक है, और जो अल्कोहल के रूप में था वो कीटोन के रूप में परिवर्तित होगा। तो अल्कोहल और कीटोन का एक दूसरे के फॉर्म में परिवर्तन होना, अल्कोहल का कीटोन में और कीटोन का अल्कोहल के अंदर परिवर्तित होना ही ऑप्नियर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ओवरऑल अल्कोहल का कीटोन में परिवर्तित होना और कीटोन का अल्कोहल के रूप में परिवर्तित होना ऑप्नियर ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। स्टार्टिंग में जितना कीटोन अपन लेके चले थे वैसा उतना ही कीटोन अपने को मिलेगा, वैसा नहीं बोल सकते, उतना ही जितने अणु स्टार्टिंग में कीटोन के लेके चले थे ऐसा ही उत्पाद के रूप में
कीटोन अपने को मिलेगा। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, इसका अणुसूत्र चेंज हो सकता है। अणुसूत्र जो अल्कोहल का था वो अणुसूत्र यहाँ पे कीटोन के रूप में मिल सकता है। सिर्फ स्टार्टिंग में जो कीटोन अपन लेके चले हैं और जो उत्पाद के रूप में कीटोन मिला है उसके अणुसूत्र के अंदर डिफरेंस होगा, और एज इट इज अल्कोहल और कीटोन लेके चलना पड़ेगा अगर कीटोन का निर्माण करवाना है तो। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। जैसे एल्यूमिनियम CH3 के 3 अणु, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ऑप्नियर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ अपन परिवर्तन बोल सकते हैं, एक अणु का या फिर एक कीटोन का दूसरे कीटोन के रूप में परिवर्तन होना ही ऑप्नियर ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था दूसरे प्रकार से अल्कोहल से कीटोन का निर्माण, कीटोन या फिर एल्डिहाइड का निर्माण। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। इसी में तीसरा प्रकार अल्कोहल, सबसे पहले था अल्कोहल के ऑक्सीकरण से था, फिर ऑप्नियर ऑक्सीकरण। ऑप्नियर ऑक्सीकरण भी क्या था, अल्कोहल के द्वारा ही कंप्लीट हुआ था। अब थर्ड अपन देखेंगे, इसमें थर्ड होगी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण मीन्स पूरे अणु में से हाइड्रोजन का अणु निकलना, हाइड्रोजन का अणु निकलना कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। अगर अल्कोहल में से कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेगा या फिर विहाइड्रोजनीकरण होगा 573 केल्विन ताप पे, तो अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कैसे हो सकता है, प्राइमरी या फिर प्राथमिक अल्कोहल अपन लेके चल रहे हैं RCH2OH। प्राथमिक अल्कोहल जैसे कॉपर की उपस्थिति या फिर 573 केल्विन ताप और कॉपर की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया होगी तो यहाँ से क्या होता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल अणु में से एक हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का अणु निकलेगा RC≡OH साथ में H2। तो विहाइड्रोजनी फर्स्ट जो ऑक्सीकरण देखा था और विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया सेम है, सिर्फ यहाँ पे अभिकारक या फिर क्या बोल सकते हैं उत्प्रेरक यहाँ पे अलग अलग है। अभी किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है उसके बेसिस पे अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया बताई गई है। जैसे इसको नाम विहाइड्रोजनीकरण दिया गया है और लास्ट वाली अभिक्रिया को ऑक्सीकरण नाम दिया गया था। तो कॉपर की उपस्थिति में जैसे अभिक्रिया करवाई जाएगी तो अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन का अणु H2, 2 परमाणु या फिर एक अणु हाइड्रोजन का निकल जाएगा। और अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे अगर सेकेंडरी या फिर द्वितीयक अल्कोहल उपस्थित है, द्वितीयक अल्कोहल में से जैसे विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा कॉपर की उपस्थिति या फिर 573 केल्विन ताप पे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे एक अणु के रूप में और यहाँ पे कीटोन का निर्माण होगा। तो अगर प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा तो कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से अल्कोहल को यूज करते हुए विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या फिर ऑप्नियर ऑक्सीकरण द्वारा 3 प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है अल्कोहल को यूज करते हुए। अब थर्ड अपने को देखना है अल्काइन से,
किसे देखेंगे? अल्काइन। अल्काइन का मेन मतलब है 3 बंध उपस्थित हैं कार्बन कार्बन के मध्य। कोई भी टाइप अल्काइन, लेकिन वहां पे क्या उपस्थित हैं? 3 बंध उपस्थित हैं कार्बन कार्बन के मध्य। तो थर्ड टाइप से अपन देखेंगे अल्काइन के द्वारा कि अल्काइन को यूज करते हुए, अल्काइन का उपयोग करते हुए कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्काइन से। कोई भी टाइप अल्काइन अपन लेके चल सकते हैं। जैसे अल्काइन पे अल्काइन की वाटर मॉलिक्यूल के साथ जल योजन करवाया जाएगा, भी अल्काइन का मरकरी आयन की उपस्थिति में जल योजन करवाने पे एल्डिहाइड व कीटोन मिलता है। जैसे अल्काइन है, अल्काइन से तो यहाँ पे अपन अल्काइन लेके चल रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर CH त्रिबंध और CH। अल्काइन है, अल्काइन का जैसे ही जल योजन करवाया जाएगा, जल योजन मीन्स जल के अणु के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, इसकी उपस्थिति में बोल सकते हैं Hg+2 लिख सकते हैं या फिर HgSO4। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जैसे ही SO4 को हटाएंगे मरकरी पे +2 का आवेश आएगा। तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी, यहाँ से क्या करेगा, कोई भी एक कार्बन अपने एक बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन का वो जल का H+, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे जुड़ेगा जल का OH-। तो यहाँ पे बन जाएगा OH CH द्विबंध CH2। OH CH द्विबंध CH2 का निर्माण यहाँ पे होगा। लेकिन द्विबंध के कार्बन पे OH क्या बोल सकते हैं? द्विबंध के कार्बन पे OH स्थायी नहीं होता है। हमेशा क्या होगा, अगर द्विबंध के कार्बन पे OH उपस्थित होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ पुनर्विन्यास होगा। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास होगा मतलब रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें एक जगह से दूसरी जगह पुनः अरेंज होंगी या फिर स्थगित होंगी। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, OH से अपने बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पे द्विबंध बनेगा, और फिर ये वाला द्विबंध इस कार्बन की बंध संख्या बढ़ेगी, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले कार्बन को डोनेट कर देगा, दान कर देगा। जैसे ही बंध इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे माइनस का आवेश और इस हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश, तो ये प्लस का हाइड्रोजन माइनस के कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए जैसे क्या बनेगा, ये CH2 था CH3 में परिवर्तित, द्विबंध सिंगल बंध में हो गया, यहाँ पे CH के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का निर्माण। इसको क्या लिख सकते हैं, और CH CH3 डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो अल्काइन में अगर इथाइन लेके चलेंगे, अगर उसका जलयोजन करवाया जाएगा मरकरी की उपस्थिति में, तो पुनर्विन्यास होके एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अब देखते हैं अगर इथाइन की जगह दूसरा मॉलिक्यूल अगर अपन लेके चलेंगे तो कीटोन का निर्माण कब होगा। जैसे अगर इथाइन की जगह अपन क्या लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह, इस हाइड्रोजन की जगह क्या उपस्थित है, एक अल्किल समूह, एक अल्किल समूह उपस्थित अगर इथाइन लेके चलेंगे, मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के क्या उपस्थित है, एक अल्किल समूह यहाँ पे उपस्थित है। तो इथाइन की जगह 1 अल्काइल ग्रुप उपस्थित, 1 अल्काइल समूह उपस्थित अगर इथाइन अपन लेके चलेंगे, भाई इथाइन में हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, एक अल्किल समूह। अगर ये अल्किल समूह अपन लेके चलेंगे, अगर इसका जल योजन करवाया जाएगा सेम वही Hg+2 या फिर HgSO4 की उपस्थिति में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होंगे, इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह उपस्थित है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे OH समूह द्विबंध CH, फिर दोबारा क्या होगा,
पुनर्विन्यास होगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा। जैसे ही इस वाले ग्रुप का समूह का जल योजन करवा के पुनर्विन्यास करवाया जाएगा तो कीटोन बनेगा, और अगर इथाइन लेके चलेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। डिफरेंट टाइप से अल्काइन को यूज करते हुए उसका जल योजन करवाते हुए एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। तो ये तो थी स्टार्टिंग की 3 विधि जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करवाया जा सकता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रकार की निर्माण विधि के बारे में। और भी हैं डिफरेंट टाइप से निर्माण विधि एल्डिहाइड और कीटोन की, वो अपन देखेंगे 1 by 1 नेक्स्ट क्लास में।